अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं बनाने जा रही हूँ घाटी। तो बस मैं यहाँ पे घाटी की तैयारियाँ कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने जो है प्याज कट करके रखी हुई थी वो मैंने डाल दी है। और यहाँ पे अदरक लहसुन और हरी मिर्च का मैंने जो है चॉपर में करके चॉप कर लिया था, इसे बारीक, वो डाल दिया है। और उसके बाद अब मैं यहाँ पे सूखे मसाले डालूँगी, क्योंकि ये मसाले तो वैसे डाले तो नहीं चाहते हैं, पर मेरे पास यहाँ पे क्या कहते हैं, अचार नहीं था। यहाँ इसमें जो है अचार पड़ता है वो वाला, कौन सा, मिर्ची का अचार पड़ता है, जो मेरे पास यहाँ पे नहीं था। तो मैंने कहा चलो, मैं जो मसालों में पड़ता है पचफोरन में मैंने जो हल्का सा ड्राई रोस्ट किया और उसको पीस करके मैंने कहा चलो इसको डाल देते हैं। और फिर मैंने इसमें नमक और घाटी डाल दिया। घाटी भी यहाँ पे नहीं मिलती है, तो बस मैंने घाटी का भी बंदोबस्त कर लिया। और मेरे पास वही भुना चना पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा चलो उसको डाल देते हैं। तो मैं बस भुने चने को क्या कहते हैं, मिक्सर में जो है पीस लिया बारीक, और उसको फिर डाल दिया। और अब इसमें यहाँ पे मैं लेमन डाल ली हूँ हाफ। लेमन भी नहीं डाला जाता, अगर आप बस क्या कहते हैं वही अचार डाल दें तो अचार से जो है सारी चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं। वो खट्टा भी होता है और उसमें मसाले भी होते हैं, तो वो सारी चीज़ें डल जाती हैं, तो कुछ मसला ही नहीं होता। बट मेरे पास यहाँ नहीं तो मुझे ये सब इतने सारे प्रोसेस करने पड़े। फ़िलहाल खाने के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे बहुत पसंद आता है। मैं बनाती भी नहीं हूँ बहुत ज़्यादा कि हाँ बहुत बना रही, क्योंकि अकेले को खाना होता है, हस्बैंड को सब चीज़ें पसंद नहीं आती और बना, और हमें बस पसंद है, तो हमने कहा चलो अच्छा बना लेते हैं। तो बस यहाँ पे मैं इसकी मैदे की तैयारी कर रही हूँ। मैदे में मैंने थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा सोडा डाला था खाने वाला, वो डाल करके मैंने उसको मिक्स किया। उसके बाद अब मैं इसमें घी डाल करके इसका जो है अच्छा सा आटा गूँध लूँगी। जैसे रोटी का आटा बनाया जाता है वैसा गूँध लूँगी। तो इसका आटा जो होता है बहुत हार्ड नहीं होता है, नहीं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, बस नॉर्मली होता है। अच्छा मतलब अच्छे से गूँध जाए, जैसे रोटी का आटा नॉर्मली बनाया जाता है वैसे ही बनाया जाता है। तो फटाफट से इसको बनाने में बिल्कुल बहुत ही इजी लगता है, मुझे तो बहुत इजी लगता है और बहुत जल्दी भी बन जाता है। तो मैंने कहा चलो आज बना लेते हैं। आज छुट्टी भी थी हस्बैंड की शाम में, तो हस्बैंड जो है शाम में जल्दी आ गए थे आज, मतलब शाम में जल्दी आ गए थे, दोपहर में आए। तो फिर इनकी शाम से छुट्टी थी ऑफिस की। तो जमल वतनी है आज यहाँ पे सऊदी अरब में, इंडिपेंडेंस डे है यहाँ का। तो बस मैंने कहा चलो फटाफट से इसको बना लेते हैं। और फिर उसके बाद हस्बैंड ने कहा चलो बाहर चलते हैं, कहीं घूम फिर के आते हैं। तो मैंने कहा चले ठीक है, इंशाल्लाह फिर फटाफट से बनाते हैं और खाते हैं और फिर चलते हैं। तो बस यहाँ पे मैं फटाफट वही बनाऊँगी सारे को, मतलब सारी छोटी छोटी लोइयाँ बना करके मैं सारों को इसमें भर लूँगी। और भरने के बाद में इसको फिर डीप फ्राई करना है, मुझे डीप फ्राई करूँगी। पहले मैं इसको सारा इकट्ठे बना करके रख लूँगी, फिर नहीं तो फिर बाद में दिक्कत होगी। तो बस यहाँ पे बस हम लोग बनाएंगे और फिर बाहर निकलेंगे। आज तो यहाँ का इंडिपेंडेंस डे, और यहाँ का इंडिपेंडेंस जो होता है बहुत अच्छे से मनाया जाता है। कॉर्निश वगैरह पे बहुत अच्छा लगता है। तो जब मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे आई थी, तो जब यहाँ गई थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। फिर दूसरी बार गई तो मैं बहुत लेट हो गया था हम लोगों को, तो फिर नहीं घूम नहीं पाए थे, मतलब सब कुछ ख़त्म हो गया था। और आज भी देखें क्या होता है, जा पाते हैं या क्या होता है, क्योंकि लेट तो हो गया है, 7 बज रहे होंगे शायद। तो देखते हैं, इंशाल्लाह निकलते हैं फ़िलहाल। तो बस मैं यहाँ पे मेरी घाटी को मैंने जो है कि कढ़ाई में तेल डाल करके डाल दिया है। और ये बहुत धीरे धीरे से होगी, इसमें बहुत ही जो है, क्योंकि टाइम लगता है थोड़ा, क्योंकि मैदा होता है और थोड़ा मोटा मोटा होता है। तो मुझे होता है कि कहीं कच्चा ना रह जाए, फिर बच्चों को खाना है तो नुकसान करेगा। तो बस यहाँ पे मैं इसको धीरे धीरे आंच पर छोड़ दूँगी और ये धीरे धीरे पकता रहेगा और अच्छे से अंदर तक पूरा हो जाएगा, ताकि कच्चा भी ना रहे और क्रिस्पी भी हो जाए अंदर से पूरा। और एक तरफ मैं अपना दूसरा भी काम कर रही थी, रोटी बना रही थी। मुझे रोटी बनानी थी रुफैदा के लिए, क्योंकि बाहर जा रहे हैं तो होता है कि कुछ खिला पिला के बच्चों को लेके चले, ताकि खुद तसल्ली रहे कि हाँ चलो बच्चों का पेट भरा हुआ, वरना फिर टेंशन हो जाता है बाहर जाने के बाद। आजकल तो वैसे भी कोरोना चल रहा है, तो बाहर का कुछ बहुत ज़्यादा दिल नहीं करता है कि हाँ बच्चों को ख़रीद के दिया जाए। और इसीलिए मुझे होता है कि नहीं, खिला के लेके चलो तो मुझे अच्छा रहता है। तो मैं मोस्टली जब भी बाहर निकलती हूँ तो बच्चों को खिला करके ही लेके निकलती हूँ, ताकि बच्चे बाहर जा करके, बच्चे तो खैर इतना परेशान नहीं करेंगे जितना खुद माँ परेशान हो जाती है कि बच्चे शायद को भूख लगी होगी। तो बस यहाँ पे मैं उसके लिए रोटी बना रही थी, और मैंने कल किलो रोटी के साथ फिर मैं अंडा बना दूँगी या लपना वगैरह कुछ भी ऐसा खा लेगी वो, तो उसकी टेंशन नहीं होती है। और फिर उसके बाद ये मैं धीरे धीरे मेरी ये घाटी भी हो रही है, साथ साथ में जो काम हो जा रहे हैं। तो औरतों का ये होता है कि किचन में रहते हैं जो सोचते हैं साथ साथ कुछ अपने और भी काम कर लें, ताकि जो है इकट्ठे सारे काम हो जाएं।
तो ये मेरी घाटी होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था, तो और हस्बैंड को भी हो रहा था कि जल्दी करो, तो है जल्दी चलते हैं वरना फिर देर हो जाएगी, बहुत लेट हो जाएगा। और मुझे मिर्ची भी फ्राई करनी थी, तो मैंने कहा चलो इसी में मिर्ची इसी साथ डाल देते हैं ताकि मिर्ची भी मेरी इकट्ठे हो जाएंगे और घाटी भी मेरी तैयार हो जाएगी, दोनों काम इकट्ठे हो जाएंगे, वरना फिर उसके लिए अलग से करना पड़ता। और इस घाटी के साथ मिर्चा बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत पसंद आता है। घाटी के साथ मिर्चा हो या चटनी वगैरह हो, मुझे मिर्चा बहुत अच्छा लगता है। और मेरे हस्बैंड मुझे खाने तो नहीं देते हैं मिर्चा, बोलते हैं नुकसान करेगा, मगर मैं ज़बरदस्ती करके खा लेती हूँ। हाँ, मुझे दिक्कत खुद भी होती है, इसलिए वो मना करते हैं, क्योंकि मुझे गाल ब्लैडर में जो स्टोन है, तो जिसकी वजह से मुझे थोड़ी सी दिक्कत होने लगती है, दर्द वगैरह होने लगता है, तो फिर परेशानी मुझे ही होती है। बट हम लोगों को ज़ुबान के आगे कहाँ कुछ समझ में आता है कि नहीं। और वैसे भी ये सब चीज़ें रोज़ रोज़ कहाँ खाई जाती हैं, बंदा जब खा रहा है तो कायदे से खा ले, मुझे ये होता है। वैसे भी मैं ये सब बनाती भी नहीं हूँ घर में, मैं मुश्किल से शायद ये दूसरी या तीसरी बार बना रही होंगी, क्योंकि सिर्फ मैं ही खाती हूँ और मना खाती हूँ, हस्बैंड को पसंद नहीं आता है, तो फिर मुझे नहीं मन करता है कि हाँ बनाया जाए। तो बस यहाँ पे मेरी घाटी भी हो चली है लगभग, और क्या कहते हैं मिर्ची भी मेरी फ्राई हो गई है। और अगर आप लोग भी आएँ और खा लें घाटी और मिर्चा, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ये देखें मेरा बन करके तैयार हो गया घाटी और मिर्चा, और बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसी के साथ साथ हम लोग बाहर जा रहे हैं घूमने। बच्चे चलो दो चलो हाय कर दो। चलिए बच्चे लोग ना गिर जाए, डर लगता है। काम अच्छे से निकालो। चलो बेटा, तो मैं देखा नहीं मम्मा, अपने साथ साथ तो ट्रॉली लेके आइए, गाड़ी के अंदर खड़े कर रहे हैं पापा। गाड़ी में पापा प्लीज आना। तो बस घाटी वगैरह खाने के बाद हम लोग आ गए थे बाहर से हम लोगों को कुछ अपने काम करवाने थे, और बाहर घूमना भी था, बहुत सारे काम थे जो करने थे करवाने थे, और फिर घूमना फिरना भी था। तो बस हस्बैंड ने कहा चलो फटाफट से चलते हैं फिर। तो बस ये हम लोग आ गए थे बाहर हयात प्लाज़ा की मार्केट में, ये हमारे घर के पास ही पड़ती है हयात प्लाज़ा की मार्केट है, जो बहुत अच्छी है और बहुत ही बड़ी है, बहुत बड़ी है ये मार्केट है। इसमें मतलब डोर अलग अलग हैं, और यहाँ पे हर चीज़ भी मिल जाती है, सारी चीज़ें जो आपको चाहिए वो मिल जाती है, कपड़े वगैरह, चप्पल, और बहुत सी मतलब सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तकरीबन यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाती हैं, और बहुत ही अच्छी भी लगती है। और दूसरा यहाँ पे जो है, यहाँ की क्वालिटी जो होती है कपड़े की, वो क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है, और रेट भी बहुत अच्छा होता है, दोनों चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, तो मुझे बहुत पसंद आती हैं। तो मुझे कुछ भी ऐसा लेना होता है तो मैं इसमें ही, इस मार्केट में आती हूँ और ले लेती हूँ। अब तो मेरा बहुत कम तब भी हो गया इस मार्केट में आना, वरना मैं जब शुरू में आई थी तो ये मार्केट मेरी फेवरेट हुआ करती थी। मैं अक्सर कुछ भी लेना होता तो मैं इस मार्केट में ही आती थी और अपनी चीज़ें लेती थी। और यहाँ सूटकेस के सामने ही शॉप है, और इस शॉप को जब भी मैं देखती हूँ तो मुझे लालच आती है। मैं हस्बैंड से बोलती हूँ कि मुझे जो है यहाँ से जो है आप दिला दें, बहुत अच्छे मिलते हैं डॉल वगैरह वाले बने हुए, तो इंशाल्लाह लेंगे, मुझे बहुत पसंद क्योंकि आता है ये। तो बस ये मार्केट के अंदर हम लोग आ गए थे, क्योंकि मैं निकाब लेकर के आई थी कुछ दिन पहले, और वो निकाब जो मेरा आगे से ओपन था, जिसमें बटन भी नहीं लगी हुई थी, और जाहिर सी बात है बिना बटन के निकाब बंदा कैसे पहन सकता है। तो बस उसी को मुझे यहाँ पे देना था बटन लगने के लिए यहाँ पे, और मैं बच्चों के लिए कपड़े लेकर के गई थी यहाँ से बनाने के लिए। तो बस उस कपड़े में जो है मुझे कुछ चीज़ें और भी ऐड करनी थी जो लेनी थी मुझे इस शॉप से। तो बस मैं इस शॉप पे आ गई है। यहाँ पे बहुत अच्छे मतलब कपड़े वगैरह मिलते हैं, ड्रेस बहुत अच्छे मिलते हैं, गाउन वगैरह बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ से कई बार लिया है गाउन वगैरह बनाने के लिए कपड़े, तो मुझे यहाँ के बहुत पसंद आते हैं, और इंशाल्लाह मैं बनाऊँगी तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी। बहुत अच्छे ड्रेस जो है मैंने यहाँ से लिए हैं बनाने के लिए।
मेरा बन जाएगा तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। और फिर उसके बाद मेरा वहाँ से काम हो गया था, मुझे बहुत ज़्यादा कुछ लेना भी नहीं था, बस थोड़ा सा कपड़ा मेरा घट गया था तो वो मुझे लेना था। और उसके बाद यह निकाब पे आ गए हैं, निकाब की शॉप पे जो मुझे देना था बटन लगने के लिए। तो बस मैं इन भैया को दे रही थी कि हाँ जो है मेरा निकाब का बटन लगा दो। और फिर उसके बाद हम लोग बाहर आ गए थे। ये उसी उसका गेट नंबर 1 है। और यहाँ पे इतनी अच्छी सजावट हुई थी, वही यमल वतनी की वजह से जो सजावट हुई थी और बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने हस्बैंड से कहा चले मुझे दिखा दो, तो बोलते हैं चलो आगे आते हैं तो फिर दिखाएंगे। यहाँ पे सारी चीज़ें मतलब ग्रीन और वाइट, आज पूरा सऊदी अरब में जो है ग्रीन और वाइट हर जगह जगह दिख रहा था। बैलून से सजा, ड्रेस, चीज़ें मतलब सारी चीज़ें टोटली ग्रीन और वाइट दिख रही थी, जो बहुत अच्छा लग रहा था। लाइटिंग वाइटिंग भी बाहर जहाँ जहाँ भी हुई थी वहाँ पे ग्रीन लाइटिंग हुई थी और कुछ वाइट हुई थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे यहाँ पे कॉस्मेटिक की शॉप पे आ गए थे। मुझे कुछ चीज़ें अपनी लेनी थी, जैसे कि मेरा काजल वगैरह एकदम ख़त्म हो गया था और फाउंडेशन ख़त्म हो गया था। मैं जो है फाउंडेशन नहीं लगाती हूँ, मैं लैक्मे CC क्रीम लगाती हूँ जो मुझे यहाँ पे जल्दी दिखती नहीं, जल्दी क्या मुझे कभी नहीं दिखी यहाँ पे। और मैं इंडिया से लेकर के आई थी, वो मेरी ख़राब हो चुकी है, तो बस मैं यहाँ पे वही लेना है मुझे। और बस और भी कुछ अच्छा लग जाएगा तो शायद ले लूँ। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा शौक तो नहीं है चीज़ों का है, मगर जाहिर सी बात है बाहर बंदा कुछ तो लेकर के ही जाएगा। और ये मार्केट बहुत अच्छी है यहाँ पे, मतलब सारी मार्केट है प्लाजा के अंदर, सारी मार्केट बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे मनार पैदा। अपनी अपनी चीज़ें, सबको को अपना अपना वो होता है, सबको अपनी अपनी चीज़ें देख रही थी। ये दोनों अपनी चीज़ें देख रही थी और हस्बैंड अपनी देख रहे थे। उन्हें घड़ी का बहुत शौक है, तो बस वो घड़ी देख रहे थे कि हाँ घड़ी देख लो बहुत अच्छी लग रही है, तो दिला रहे थे मुझे। मैंने कहा नहीं, मुझे घड़ी बिल्कुल भी नहीं पसंद आती और हस्बैंड को वैसे बहुत पसंद आती है। और ये दूसरी मार्केट में आ गए थे। यहाँ पूरे बैलून से जो है वाइट और ग्रीन पूरा सजा हुआ था, अंदर से डेकोर किया था, बहुत अच्छा लग रहा था। और उसके बाद हम लोग जो है बाहर आ गए थे। बाहर आने के बाद फिर हम लोग घर चले गए। बहुत देर के बाद हम आप लोगों से मिल रहे हैं क्योंकि हम लोग चले गए थे घर, क्योंकि वो घर के बिल्कुल पास में ही मार्केट थी, तो बस थोड़ा बहुत काम करना था मुझे, तो मैंने कहा चलो हो लेते हैं, उसके बाद फिर कहीं घूमने फिरने निकलते हैं। तो हम लोग घर चले गए। घर चलने के बाद जो है मन्हा का कपड़ा चेंज किया, हस्बैंड ने भी अपना कपड़ा चेंज कर लिया क्योंकि बाहर गर्मी बहुत हो रही थी। तो हम लोगों ने कहा नहीं कपड़ा चेंज कर लेते हैं। और फिर उसके बाद हमारे पड़ोस में रहती हैं हमारी भाभी हैं, जो हमारे यहाँ हमारे हर उसमें साथ रहती हैं। हम लोग कहीं भी आते जाते हैं तो दोनों फैमिली इकट्ठे होकर के जाते हैं, तो अच्छा भी लगता है, थोड़ा सा टाइम पास भी इंसान का हो जाता है। और बाहर में यही है बस इंसान का कि साथ में कोई भी मतलब मिल जाए, कोई एक फैमिली मिल जाए तो अच्छा हो जाता है कि हाँ चलो भाई कोई अपना मिल गया। जबकि ये भाभी माशाल्लाह है पाकिस्तान की, मगर हम लोगों का जो वो है बहुत अच्छा है। तो बस यहाँ पे हम लोग मॉल के अंदर आ गए थे। और मॉल के अंदर भी बस वही आपको ग्रीन और वाइट हर जगह दिखेगा, क्योंकि यहाँ का यमल वतनी है और यहाँ का यही ड्रेसअप है। तो यहाँ पे बच्चे भी जो कपड़े पहने हुए थे, कुछ बच्चे माशाल्लाह ग्रीन और वाइट फ्रॉक्स पहने तो बहुत अच्छे लग रहे थे। भाभी ने मेरे से कहा कि आप भी मना की ले लेते तो पहनाते अच्छा लगता। हमने कहा हाँ, बस इतना ख्याल नहीं आया। तो बस ये मॉल के अंदर आ गए, हम लोग घूमे फिरेंगे ज़रा मॉल में ऐसा मुझे तो कोई ख़ास घूमना फिरना नहीं लगता है, बस ये है कि घूम लेते हैं और हस्बैंड को बहुत पसंद आता है। ये मॉल इतना बड़ा है कि मतलब एक बार में पूरा नहीं घूम सकते हैं। तो बस हम पहले भी यहाँ पे आए थे। मना बहुत छोटी उस टाइम थी, मुझे याद है मना बहुत छोटी थी, तो लेकर के आए थे। मना जो है तंग करने लगी थी, फिर हम वापस हो गए, तो पूरा उस टाइम भी नहीं घूमे थे। और आज भी हम पूरा नहीं घूमे क्योंकि देर भी हो रहा था और दूसरे जिस काम से हम लोग आए थे वो काम भी नहीं हुआ, क्योंकि हम बच्चों के लिए आए थे कि बच्चे थोड़ा सा घूम लेंगे। बच्चों का सेशन खुला ही नहीं था, बट तो बस हम लोगों के कोई काम भी नहीं हो पाए और बस इसी तरह हम लोगों का टाइम स्पेंड हो गया। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह।